वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एरीज साइन या फिर मेष राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके मई के महीने में क्या घटने वाला है और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने बहुत जल्दी मुझे 500 सब्सक्राइबर्स दिए हैं और आपने एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी फैमिली बनाई है। बहुत सारे सपोर्ट करते हैं आप लोग मुझे। और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो यार। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से टैरो से देखते हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या है आप लोगों के लिए। यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और देखते हैं चलिए। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है यहाँ पे द स्टार, चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, हाई प्रिस्टेस, ओके, द हैंग्ड मैन, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए करियर में क्या है। पहले देखिए, ऐसा लग रहा है करियर में आपको नई कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, और आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। आप पहले से ज़्यादा पेशेंस आपको आपकी तरफ, मतलब पेशेंस आपकी बढ़ रही है, धैर्य आपकी बढ़ रही है कोई काम करने को लेकर। आप पहले बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि इम्पल्सिव हो जाते थे, थोड़ा सा इमोशनल आउटबर्स्ट आपका हो जाता था। मतलब आपकी तरीके से अगर कोई काम नहीं करे तो आप बहुत जल्दी मतलब एग्रेसिव हो जाते थे, बहुत मतलब मुंह के ऊपर बहुत कुछ बोल देते थे। तो वहां से आप थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हो। आपकी इमोशनल जो वेलबींग है वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस्ड है, अभी इस महीने होने वाला है। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, और उसकी वजह से क्या है कि आप जो पहले मतलब हर हर वक्त आपके इर्द गिर्द जो मतलब लोग बहुत सारे, मतलब कैओस आपकी इर्द गिर्द जो थी, वो कैओस धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप मतलब वर्क और लाइफ को अच्छी तरीके से बैलेंस कर पा रहे हो। ऐसे लोगों से भी जो मतलब जो आप जो अभी इतने दिनों तक ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे जो लोग बहुत झगड़ा करते थे या फिर बहुत गुस्से वाले होते थे या फिर उल्टी सीधी बातें कहते थे, गाली गलौज करते थे, ऐसे लोगों से आपका जो पाला था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप मतलब उन लोगों से आपका डिटैचमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं, और आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। अपने आप को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो इस महीने कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से चलना है, कैसे अपने आप को और बेहतर करना है। ये जो सोच है ना, ये आपकी एक पॉजिटिव सोच की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, और आपकी दिल और दिमाग एक जगह पे आ रही है। और आपकी कोई एक बहुत पुरानी एक इच्छा है जो आप इस महीने पूरा करने वाले हो या फिर शुरू कर चुके हो उसके ऊपर काम करना। और उसकी वजह से क्या है कि जैसे मैंने कहा कि आपके पास से जो आर्ग्यूमेंट आपके ऊपर आपसे करते थे आर्गुमेंट, या फिर आपको मतलब ऐसे लोगों से आप दूर जाने वाले हो जो आपके लिए टॉक्सिक था या फिर आपकी एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बना रहा था अभी तक। और कहीं ना कहीं आप अपने दिल को हील कर रहे हो धीरे धीरे। कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवल प्लानिंग्स हो रही है, प्लानिंग चल रही है बहुत सारे कामों को लेकर। जो लोग आपसे आपको धोखा दिया था या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, तो उनसे आप दूर जा रहे हो क्योंकि आपके अंदर सूझबूझ बढ़ रही है। आप वर्क और लाइफ को, जैसे मैंने कहा, कि बैलेंस करने वाले हो, और कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अभी बहुत इमोशनली पहले जो मतलब आपका जो इमोशनल अप डाउन होता था वो, उससे आप थोड़ा सा बाहर निकल रहे हो। आप बहुत अच्छी तरीके से अभी आप इमोशनल हील हो रहे हो। उसकी वजह से आपकी कंट्रोल, किसी चीज़ के ऊपर पकड़ बढ़ रही है। आप बहुत अच्छी तरीके से इस महीने सेव करने वाले हो पैसे को, और बहुत खुश रहने वाले हो इस महीने। आपकी अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ने वाली है, और आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बोल्ड होने वाले हो। मतलब जो लोग आपको पहले आपकी इमोशनल साइड को लेकर फायदा उठाने की कोशिश करते थे, उन लोगों से तो आप झगड़ रहे हो, वो तो अलग बात है। लेकिन वो जो उससे जो बाद में जाकर आपको जो दुख मिलती थी, आपको जो दुख लगता था कि क्यों मैंने ऐसा कहा, कि क्यों इस पर्सन ने मेरे मेरे को ऐसा बोला, कि उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई, ये जो थी चीज़ थी ना, ये आपसे दूर जा रहा है। आप पहले से ज़्यादा एकदम बोल्ड होने वाले हो। एकदम बोल्डली अपने अपने आप को मतलब आपकी जो मतलब आप जो कहना चाहते हो वो बहुत बोल्ड तरीके से आप दूसरों के सामने अभी इस महीने रखने वाले हो। आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी है इस महीने, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में आपको पता है। आपके पास पूरा डिटेल्ड प्लान है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, आपकी जो फोकस है वो पूरी तरीके से अपने ऊपर है, और इसी वजह से आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो।
और ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से होप बनाए हुए हो, यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरीके से विश्वास कर रहे हो, और इसी वजह से आपकी मतलब करियर के मामले में, मतलब नौकरी और बिजनेस दोनों मामले में आपकी बढ़त हो रही है। और अगर आप किसी नई बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो इस महीने आप शुरू कर सकते हो बिजनेस को लेकर। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब फोटोग्राफी वगैरह, या फिर कुछ नेचर रिलेटेड थिंग, या फिर कोई ब्रांड जिसको आप प्रमोट करने वाले हो, फेस वॉश वगैरह, मतलब ऐसा कुछ स्किन केयर ब्रांड, हेयर केयर ब्रांड, ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स आप बेचने वाले हो, प्रोडक्ट्स को लेकर कोई कुछ बिजनेस है, या फिर यूट्यूब में आप चैनल खोलने वाले हो, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, तो उसको लेकर आप काम कर सकते हो। क्योंकि आपकी बोली सुधर रही है, पहले से ज़्यादा आप बोल अच्छे रहे हो, आपको नॉलेज है, आप जो काम करने वाले हो। पहले आप बहुत मतलब पकड़ के बैठे हुए थे जो इमोशंस, उस इमोशंस को आप जाने दे रहे हो कि ठीक है अभी चले जाओ उस इमोशंस को। आप पहले जो अपने ऊपर गुस्से पालते थे, या फिर दूसरों के ऊपर अगर आपका कोई गुस्सा था, वो उस सबको आप लेट गो कर रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो धीरे धीरे। आप अपनी ही मतलब विश फुलफिलमेंट बन रहे हो, अपनी मतलब आप खुद के लिए खुद की आंखों का तारा बन रहे हो। ठीक है, समझ गए ना क्या बोलना चाहती हूँ। आप बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा आप मतलब आपकी पावर बढ़ रही है कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपकी सब कुछ मई के महीने में धीरे धीरे आते आते मई के अंत तक आपकी ऑरा में, आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज सबको देखने को मिलेगा। जो बहुत सारे लोग मतलब आपसे जो जलते थे, उनको मतलब वो देख के आपको पहचान नहीं पाएंगे कि क्या हो गया है आपको। आपकी एनर्जी में एक बहुत मतलब चेंज होगा, ड्रास्टिक चेंज। तो ऐसा आपके साथ होने वाला है इस महीने। तो आपको बस मेहनत करनी है, और ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपकी पास्ट की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हील्ड होगी। अगर पास्ट में किसी से आपको धोखा मिला था, वो उस धोखे को आप धीरे धीरे भूल रहे हो, उसको धीरे धीरे आप क्लियर कर रहे हो, धीरे धीरे छोड़ दे रहे हो, आपकी हार्ट हील हो रही है, आप खुद को पहचानने वाले हो इस महीने। इस महीने आपकी पहचान शुरू होगी अपने आप से, अपने आप की जो जर्नी है वो शुरू हो रही है, एक्चुअली शुरू हो चुकी है। आप इस महीने उसको और एक क्या कहते हैं उसको, स्टेप बढ़ाओगे। मूवमेंट है आपकी एनर्जी में, आपकी थॉट्स में मूवमेंट है, आप स्टक नहीं फील कर रहे हो अभी। तो ये है आपके लिए करियर के मामले में जो है, पर्सनल ग्रोथ, करियर, आप जो भी जैसे भी कहो। और चलिए लव के मामले में देखते हैं कि ऐसा लग रहा है, देखिए आप पास्ट की चीज़ों को, जैसे मैंने कहा कि आप हील कर रहे हो, और आपकी जो पर्सन है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी लव को लेकर ज़्यादा मतलब सोच नहीं रहे हो। हाँ, कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब उनके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, अपने अंदर छुपा कर रखे हुए हैं, और आपसे आकर बात करेंगे, लेकिन वो किसी एक टाइम का, पर्टिकुलर टाइम का वेट कर रहे हैं, और कभी ना कभी ये भी सोच रहे हैं कि क्या आपको प्रायोरिटी दे या फिर उनकी लाइफ को, उनकी काम को। तो वो जगल कर रहे हैं दोनों तरफ। आपकी तरफ प्यार आ रहा है, लेकिन वो क्या है कि ऐसा लग रहा है कि आप जब तक अपने आप को पूरी तरीके से पास से हील नहीं कर लेते, तब तक वो नहीं आएंगे आपकी तरफ। ये एक रिलेशनशिप के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये कोई नई रिलेशनशिप है, नई प्रपोजल है, ये एकदम पूरा नया एनर्जी है जो है। और एक पर्सन, जैसे मैंने कहा कि जो है, जो अपने अंदर ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, और कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपको लेकर। ऐसा लग रहा है उनको लगता है कि आपको सब कुछ पता है उनके बारे में, और इसी वजह से वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह भी आपको पता है, अगर वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो उसकी वजह भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट है आपको लेकर कि आपकी तरफ आया जाए या नहीं, इसी वजह से वो रुके हुए हैं। और एक, जो ऐसे मैंने कहा कि एक पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को हील करना है। जितनी जल्दी आप हील करोगे उतनी जल्दी ये जो पर्सन है आपकी तरफ आएंगे, और तब आप मतलब बहुत खुश फील करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद दोनों पर्सन के बीच में चूज करना होगा। एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, एक सोलमेट कनेक्शन है और एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, दोनों अलग अलग कनेक्शन है। मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि आपके एक्स पर्सन सोलमेट कनेक्शन है, और जो आ रहे हैं नई जो पर्सन है वो ट्विन फ्लेम या फिर कुछ हायर सोलमेट कनेक्शन है। ये भी हायर सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम आप कह सकते हैं। दोनों अलग अलग तरीके की रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी। आपको चूज करना है कि आपको कौन सा मतलब रिलेशनशिप चाहिए। तो इसको लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि आप मतलब लव को लेकर इतना, अभी क्या है कि आपकी एनर्जी उतनी लव को लेकर नहीं सोच रहे हो आप। कहीं ना कहीं ये है कि अगर इनसे मतलब एक से कोई बेटर पर्सन आपकी तरफ आए जो आपसे उतनी मतलब शिद्दत वाला प्यार करे, सब कुछ देकर निछावर करके प्यार करे, तो आप शायद एक्सेप्ट कर लो। ऐसा है आपका सोच, शायद कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हो
आप वेट कर रहे हो कि कोई अच्छा ऑप्शन आए, या फिर यही पर्सन अगर चेंज होना चाहे तो चेंज होकर आए बहुत अच्छी तरीके से। आप मतलब दोनों तरीके से ऐसा देख रहे हो, टटोल रहे हो अपने ऑप्शंस को, और प्लानिंग चल रही है अपनी खुद की कि आपको कैसे जीना है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की जो आ सकता है, या फिर आपके एक्स जिनकी राशियाँ क्या हो सकती है, उनकी राशियाँ। तो पहले देखिए, यहाँ पे कर्क राशि है, कन्या राशि है, और आपके लिए यहाँ पे मकर राशि है, धनु राशि है, और कुंभ राशि है, और मीन राशि है। हम्म, ये यही है, इतनी राशियां हैं आपके लिए। और चलिए देखते हैं अभी ओराकल से क्या है। और ओके, आप मतलब ट्रैवलिंग करना चाहते हो, ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ करना चाहते हो शायद, या फिर आपको ट्रैवल करनी है इस महीने, शायद आपको कोई ट्रैवल वगैरह करने की मतलब आप चाहते हो करना। फिर है यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज, ब्रेक थ्रू, कॉन्शियसनेस, न्यू विजन, मास्टर, गिल्ट, थंडरबोल्ट, ओके, फ्लावरिंग, इंटेंसिटी, द बर्डन, चेंज, टोटलिटी, ओके, फिर से इनर वॉइस, ओके, फ्रेंडलीनेस। जैसे मैंने कहा कि ये जो पर्सन है ना, ये भी वो आप उनसे भी उतना ही प्यार करते हो जितना वो आपसे करते हैं, लेकिन आप भी सोच रहे हो कि क्या ये राइट पर्सन है या नहीं। इसको लेकर मतलब इनके पास्ट को लेकर आपको थोड़ा सा गिल्ट है, आपको लगता है कि आपकी वजह से ही ये आपको छोड़ के गए हैं, कहीं ना कहीं आपसे बात करनी बंद की है, और ब्रेकअप सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है। और आप शायद कभी कभी सोचते हो कि कोई भी आए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो मतलब ताकत है कि आप मतलब बेहतर बन सको। आप अपने ऊपर फोकस करो, जो जिसको आना होगा, जो आपके साथ मतलब जिनका भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो अपने आप ही आपके साथ आकर जुड़ जाएगा। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना जो होप है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि आपका भाग्य बदलने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि आपके पास नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है, मतलब इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। मतलब धीरे धीरे एक आती रहेगी आपके पास यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस एक्चुअली। और आपको गिल्ट से मुक्त होना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो कि मैंने क्यों ऐसा किया। आपकी पास्ट की चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब खुद को कोस रहे हो, तो उससे आपको दूर रहना है नेगेटिव एनर्जी से। तभी आप जो चाहते हो आपकी तरफ वो मतलब जल्दी जल्दी आएगा। जो जैसे आप मतलब करना चाहते हो, जैसे आप जुड़कर बढ़ना चाहते हो, इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हो, जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो सब धीरे धीरे आपकी तरफ आएंगे। लेकिन पहले आपको इन दोनों चीज़ों को आपको बर्डन फील करना बंद करना होगा, खुद से बर्डन फील करना बंद करना होगा, और अपने आप को गिल्ट महसूस करवाना बंद करना होगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। पहला है फेदर, फिर है ब्लेसिंग, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, ओके। देखिए आपके लिए ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से। और जब कभी भी आपको यहाँ पे फेदर्स दिखे, वह सफ़ेद पंखुड़ी, ठीक है, अगर दिखे तो समझ लेना कि आपके आसपास कोई एंजल्स है, तो आपको हर वक्त ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देखिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, आप खुद को ब्लेस्ड फील नहीं कर पा रहे हैं। फिर है यहाँ पे बुद्धा, ओके, आपके लिए सरस्वती और मणिपुर चक्र। वही आपके आत्मविश्वास में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है, आपको सोलर प्लेक्सस चक्र की हीलिंग करनी है यहाँ पे, और जो एक्चुअली सरस्वती से जुड़ी हुई है, ये जो है ना सरस्वती से जुड़ी हुई है, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको पेट की कोई दिक्कत है, तो पेट को आपको ठीक रखना है। आपकी पेट की समस्याएं हो सकती है इस महीने, मतलब उसको क्या कहते हैं, लूज मोशन हो सकती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकती है आपकी, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बहुत कुछ हो सकती है रिलेटेड टू स्टमक, ओके। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है अपना, आपकी बॉडी ज़्यादा हीट ना हो जाए, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। पानी ज़्यादा पीना है आपको, और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना है यहाँ पे। देखिए अगर आप किसी चीज़ पे माहिर हो तो उसके ऊपर काम कीजिए, जितना आप उसके ऊपर काम करेंगे उतना ही वो जो स्किल है आपका बढ़ता रहेगा यहाँ पे। फिर है टेकिंग योर टाइम, रैबिट, इंटेलेक्ट, डिवोशन, कॉल्ड्रन, पर्सपेक्टिव। आपकी नज़रिया बदलने वाली है, देखने की नज़रिया, बोलने की नज़रिया। जैसे मैंने कहा कि इस महीने नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको भी प्रयास करना चाहिए, और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास भी आपको करना है। और यहाँ पे ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पैशनेटली यूनिवर्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास करनी है, और जो चीज़ जिस वक्त पे होगी उसको उतनी वक्त लगने दीजिए। ज़्यादा हड़बड़ी में मतलब ऐसे जैसे तैसे उसको ख़त्म करना है, जैसे जैसे उसको करना है, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। जो चीज़ जब करना होगा वही तभी होगा, उससे पहले भी नहीं होगा, उससे बाद में भी नहीं होगा। तो
थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंट टू मोमेंट चलना है, मतलब धीरे धीरे चलना है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करनी है। आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो उतना ही क्रिएटिव रहो। फिर है नथिंग विल कम अप दिस सिचुएशन। फिर है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जैसे मैंने कहा कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। फिर है होल्ड योर विजन। आप अगर अपने ही जो आप जो अपने लिए सोच रहे हो, जो फ्यूचर आप सोच रहे हो, उसके ऊपर आपको खुद को विश्वास करना है, तभी जाके आप मतलब आगे बढ़ पाओगे यहाँ पे। और आपको जैसे मैंने कहा कि ब्रीदिंग करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आप कपालभाति कर सकते हैं, जो मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र और ब्रीदिंग दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं योगा में। आपको पता होगा कपालभाति बहुत ही मतलब रामबाण इलाज है और बहुत ही पॉपुलर एक प्राणायाम है। और आपको डर की एनर्जी से बाहर निकलना है। आप बहुत सोच रहे हैं कि ऐसा सोचते हैं कि मतलब जो मैं कर रही हूँ उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदे के बारे में ना सोचकर बस उस काम को आप अपने मतलब पूरी जी जान से उस काम को आपको करना है। जो भी काम आप करने के लिए सोच रहे हो अभी तक, आपको फल का चिंता आगे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, फिर है प्लूटो, पाइसिस सेंसिटाइज, ओके। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना पाइसिस की एनर्जी है। जैसे लाइफ चल रहा है उसके साथ चलिए ना, आप पास्ट में देखिए ना आप फ्यूचर में देखिए। आप प्रेजेंट की मोमेंट में जितना आप टैप इन करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। और ऐसा लग रहा है कोलैबोरेशन अपने आप के साथ करना है, आपकी क्रिएटिव साइड के साथ आपको कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। तभी जाके यहाँ पे रिवर्ट होगी आपकी रिवर्ट तभी होगी जब आप मतलब फ्लो के लाइफ के फ्लो के साथ चलोगे और अपने आप से जुड़ोगे। जितना आप अपने आप से जुड़ोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे और उतना ही आपकी ग्रोथ होगी, रिबर्थ होगी, ग्रोथ होगी। फिर है इन एवरी मोमेंट द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू ब्रिंग मी टुवर्ड्स राइट माइंडेड थिंकिंग एंड द एनर्जी ऑफ लव। जैसा प्यार आप खुद को दोगे वैसा ही प्यार आप दूसरों से पाओगे। यहाँ पे वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। तो जितना प्यार आप खुद को दोगे उतना ही प्यार आप दूसरों से पाओगे। तो यहाँ पे उसको ध्यान रखना है। फिर है आई एम लविंग द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स एंड आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। आप यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से आप खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। देखिए यहाँ पे सिर्फ सोलर प्लेक्सस से काम नहीं बनेगा आपको यहाँ पे सेक्रल चक्र, हार्ट चक्र, इन दोनों का भी मेडिटेशन करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको मेडिटेशन या फिर सब्लिमिनल, कोई भी एक चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं और दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए। ये जो पूरा मतलब इस महीने के अंत तक आप मतलब एक पॉजिटिव इंसान में तब्दील हो सकते हो। अगर आप अपनी जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको आप ढूंढ लो और देख लो और उसको पहचान के उसको सुधार करो उसमें, तो आप बहुत अच्छी आपकी इस महीने ग्रोथ हो सकती है। तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक रीडिंग में।